Hello everyone, welcome again Alchemist Education. I am Lajja Suman. So student, in this today's video we are going to discuss some important question of class 10 math chapter 2 polynomial. So let's start. So here is your question. So two friends Vicky and Gani start a business together and they decide to share their capital depending upon the variable expenditure. The capital of the two partners together is given by this polynomial, which is the product of their individual share factor. On the basis of the above information answer the following question. तो यहाँ पर गिवन है टू फ्रेंड हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो दोनों ने अपना क्या किया है, शेयर किया, डैट मीन्स दोनों ने अपना अपना कैपिटल लगाया, ठीक है। अब उन दोनों का टोटल जो कैपिटल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इस इक्वेशन से, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। तो वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है 6x² प्लस 11x माइनस 35। ये है टोटल कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसे रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ विकी एंड गनी व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो आपको बताना है टोटल एक्सपेंड, दैट मीन्स टोटल उनका कितना कॉस्ट आया है इस बिजनेस पर अगर x की वैल्यू 10 है। तो सिंपल हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें P10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P10 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की जगह हम 10 पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 10² प्लस 11 इंटू 10 माइनस 35, ठीक है। तो 6 इंटू 10 होता है 100, 100 इंटू 6 हो जाएगा 600। देन यहाँ पर आपका 11 इंटू 10 हो जाएगा 110 माइनस 35, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 710 माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। 710 माइनस 35 हम करेंगे तो ये आपका 625 आ जाएगा। डैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर, डैट मीन्स टोटल कॉस्ट क्या आई जब आपका x10 था, वो आया आपका 625। देन इसका ऑप्शन बी जो है वो बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन द इंडिविजुअल शेयर ऑफ विकी एंड गनी आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू है जब दोनों ने जो अपना शेयर है वो इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स फैक्टर। तो 6x² प्लस 10x माइनस 35 इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं माइनस 35 इंटू 6 कितना होता है, ये आपका होता है 6 5 30, देन 3 ये होता है माइनस 210। अब हमें क्या करना है, 11 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। कैसे कि उसकी जो टू नंबर्स हैं उनका सम 11 होना चाहिए, बट उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, माइनस 210। तो ऑब्वियसली देखा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पर हमें कैसे वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो लेनी होगी हमें एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे आइदर आप 2 माइनस 1 ले सकते हो, ठीक है, 13 माइनस 2 ले सकते हो, 14 माइनस 3 ले सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें चेक करना है, इनका सम 11 हो रहा है देख, बट मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 710। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये कितना आ सकता है, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें हैं पूरा का पूरा, तो ये 15 माइनस 4 आपका हो जाता है माइनस 60 ये भी नहीं होगा, 16 माइनस 5 हो जाता है माइनस 80 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 17 माइनस 6, ठीक है, 70 माइनस 6 ये भी नहीं हो जाएगा। अच्छा मैंने अगर 20 माइनस 9 कर दिया, ठीक है, 29 का कितना हो जाता है 180, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 21 इंटू माइनस 10 कर दिया, ऑब्वियसली इन दोनों का सम जो हो रहा है 11 हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 210। तो हमारा फैक्टर्स क्या हो गया, 21 एंड 10 आ गया। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 6x² प्लस 21x माइनस 10x माइनस 35, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमन बाहर निकालते हैं तो 3x आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा 2x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉमन 5 आएगा, ठीक है, अंदर आपका 2x। अच्छा ये नेगेटिव साइन है, साइन चेंज हो जाएगा 7, तो ये आपका 2x प्लस 7 एंड यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू, तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 7, देन x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आ गई -7/2 एंड दूसरा x की वैल्यू हो गई आपकी 5/3। कब? जब इन दोनों ने अपना इक्वल शेयर दिया है इस बिजनेस के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ p and q are the zeros of polynomial then find the value of p minus 1 and q minus 1। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है आपका एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर ऑलरेडी fx गिवन है तो हम fx ही लेंगे। ठीक है, fx आपको ये गिवन है x स्क्वायर प्लस के x माइनस 1 माइनस सी। ठीक है, तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम ओपन करेंगे तो ये आपका के एक्स माइनस के माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, ये आपका के प्लस सी। ठीक है, अगर देखें हम ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा के, एंड सी क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के प्लस सी। ठीक है, ये हमारा ए बी और सी आ गया। देन आपको फाइंड आउट करना है p माइनस 1 एंड q माइनस 1, और p एंड q क्या गिवन है, वो गिवन है इसके 0। तो p माइनस 1 एंड q माइनस 1 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, p से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या हो जाएगा pq। ठीक है, p को 1 से किया माइनस p, फिर 1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस q, माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा आपका प्लस 1। ठीक है, अब इसे p q, ठीक है दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये आपका p प्लस q प्लस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बार आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है और एक बार सम ऑफ जीरो है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है आपका c अपॉन ए। देन माइनस सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए एंड प्लस 1। तो बस हमें ये वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर, c की वैल्यू हमारी है माइनस के प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड b की वैल्यू क्या है वो है k, तो ये हो जाएगा k अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमने पूरा का पूरा मतलब इसे सॉल्व किया, ठीक है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस के अपॉन ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस के अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों आपके कट हो गए हैं। ठीक है, ये आपके दोनों के दोनों कट हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बच रहा है आपका c अपॉन ए प्लस 1। ठीक है, अब c अपॉन ए, अगर हम a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो माइनस c प्लस 1 बच रहा है, जिसे हम कंबाइन क्या कर सकते हैं 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स p माइनस 1 एंड q माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर साइन, 1 माइनस सी हो जाएगा। तो 1 माइनस सी कहाँ पर है ऑप्शन, 1 माइनस सी है आपका बी ऑप्शन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिसमें आपको और भी अपडेटेड वीडियो होंगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।